साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे देश के उस प्रधान सेवक की या भारत की रीढ़ की। वो है हमारा किसान। आज हम किसान की शिक्षा और चिकित्सा में बात करने वाले हैं। जो किसान देश का पेट भरता है, पूरे देश का, क्या हमने कभी सोचा है कि वो उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और जिन जिन समस्याओं से आज किसान जूझ रहा है उसका हम बिना दवा के और बिना खर्च के उनके स्वास्थ्य को कैसे सही रख सकते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग भी इसमें हमें सुझाव दें अपने कि इसमें हम और क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूं और हमारे अधिकतर हमारे देश में किसान परिवार के ही लोग रहते हैं। ये सब शहरों में जहाँ किसान परिवारों के लोग बसे हैं। तो आज बात करते हैं किसानों पर। देखिएगा, अब से 70 साल पहले चले जाओ आप। 70 साल पहले हमारा किसान बहुत ही खुशहाल और स्वस्थ किसान था। उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था, मजबूत थे, सारा दिन काम करते थे। उसका कारण ये था कि बहुत मेहनत करते थे और सारा काम अपने हाथ से करते थे, बहुत पैदल चलते थे। और ये जितने भी हमारे घरों में आज साधन है, ये सब नहीं थे, तो सारे काम उन्हें अपने फिजिकल वर्क से ही करने होते थे। बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क था उस टाइम के किसान का। और उस टाइम कस्बों में या शहरों में एक एक या दो डॉक्टर होते थे जो थोड़ी बहुत उन्हें दवाई देके और थोड़ा सा या परहेज बता के वो ठीक हो जाया करते थे। और उनकी उम्र भी 100 के आसपास या 100 प्लस रहती थी। भाई हमारे बाबा दादा जी, उनके बाबा जो अभी हुए वे सब 100 प्लस गए, मुझे तो खूब याद है। तो उनका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता था, उनका भोजन शुद्ध था। वे अपने आसपास उनके खेत पर ना सारे फलों के पेड़ होते थे लगभग। मान लिया 4 पेड़ मैंने लगा रखे, 4 मेरे पड़ोसी ने लगा दिए, 4 उसने लगा दिए, तो हमें बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं थी। उस टाइम किसान जो है बाजार में सिर्फ नमक लेने जाता और बाकी सारी सब्जियां, जितनी भी सीजन की सब्जियां होती थी, सारे उसके खेत पर उसकी डोल पे हो जाती थी। बोते थे वो लोग और फल उनके वो लगाते थे, फल के पेड़। तो उन्हें बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं थी। सारी दालें, जितने भी सब कुछ, अब बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमारे बड़ों ने बहुत सीमित संसाधनों में बहुत अच्छे से जीवन यापन किया। अब आज के किसान पे आ जाओ आप। आज का किसान तो आधुनिक किसान हो गया। हर चीज उसके पास मशीन आ गई, वर्कआउट उसका रहा नहीं। और खाना खाना भी शुद्ध नहीं रहा। आज तो किसान मेरे ख्याल में 100% उस पर डिपेंड हो गया बाजार पे। सारी चीजें बाजार से लाता है। जो जो चीजें वो पहले खेतों में बोता था, अब उसने बोनी बंद कर दी। वो सिर्फ एक क्रॉप पे आ गया। हमारे क्षेत्र की बात करें तो सिर्फ गन्ने पे आ गए लोग, इसके अलावा कुछ बो नहीं रहे। ये भी बहुत बड़ा कारण है। एक शुद्ध भोजन ना खाना। भाई बाजार का जो खा रहे सारा अशुद्ध खा रहे हैं। हर चीज आपकी रसोई में जो आ रही है बाजार से आ रही है। और शुद्धता का तो आजकल आपको पता ही है, शुद्धता का कोई पैमाना हमारे यहाँ नहीं बचा। हर चीज में मिलावट हो रही है। इसलिए आज का किसान, आज के युवा बहुत कम उम्र में बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे तो सभी को ध्यान देना होगा। मैं किसान परिवार से हूँ, मैं वेस्ट यूपी से हूँ। वेस्ट यूपी में तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त रूप से बीमारी आ चुकी है। हर घर में बीमारी है। पहले गांव में 2-4 लोग बीमार हुआ करते थे, अब तो हर परिवार में, हर
हर परिवार में बीमारी है, और बीमारी वो नहीं है छोटी मोटी, क्रोनिक डिजीज बहुत ज्यादा आ रही है। हर तीसरे चौथे परिवार में क्रोनिक डिजीज है। हमारे वेस्ट यूपी का आप एरिया देख लो, ये जो हिंडन नदी के आसपास का जो एरिया है, हिंडन नदी के आसपास का जो एरिया है उसमें ज्यादातर क्रोनिक डिजीज है। सबसे ज्यादा तो कैंसर बहुत ज्यादा है इन गांव में। जैसे जैसे मैं देख रहा हूं, मेरे पास फोन आते हैं, हर गांव में 20 से 30 किसान कैंसर के हैं, और उनमें अधिकतर 50 प्लस है। 40% तो 50 से कम उम्र के लोग हैं, और 50 से और 70 के बीच में ज्यादा परसेंटेज है कैंसर के रोगियों की। उसका एक कारण मैं बताऊंगा आपको। जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका वर्कआउट, उनका चलना फिरना, उनका काम करने का तरीका तो रहा नहीं। अब तो आम जो किसान है वही नहीं करता, सारे काम तो ट्रैक्टर से, और अगर खेत में भी जाएंगे तो बाइक से जाएंगे या किसी वाहन से जाएंगे। तो शरीर चल नहीं रहा, और खा वही रहे और अशुद्ध खा रहे हैं, तो शरीर में क्या हो रहा? गंदगी बढ़ने से बीमारियां आ रही। मैं बात कर रहा था हिंडन की नदी के आसपास के गांव की। हर गांव में 20 से 30 किसान कैंसर से पीड़ित हैं, चाहे वो लीवर कैंसर हो, चाहे वो गले का कैंसर हो, चाहे किडनी का कैंसर हो, बहुत ज्यादा। और ये जो नदी के आसपास का एरिया है, वहां के गांव के जो पानी है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। चाहे वो पानी आप खाने में यूज कर रहे तो आपको बीमारियां तो आई रही, और वही पानी जब आपका खेती में यूज हो रहा है तो वो फसलों में उसकी अशुद्धियां आ रही है, और वो फिर हम जब खा रहे हैं, उनको जो भी खा रहा है उसको बीमारियां, वो कारण है उसका। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये सरकारों को भी वहां तक बात पहुंचानी पड़ेगी कि इन एरियाज पे ज्यादा से ज्यादा अभियान चला के ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रदूषण हो रहा है वो जल प्रदूषण, प्रदूषित ही जल हो गया हमारा। अब पानी तो पिएंगे ही भाई, फसलों में पानी की जरूरत है, ना हम रह सकते पानी के बगैर, ना फसल रह सकती। और जब पानी खराब हो गया इस एरिया का, तो फिर बीमारियां तो आएंगी। तो अब इस समस्या का हल, इस समस्या का हल आपको, हम अपने किसानों को बताना चाहेंगे कि आप बिना किसी खर्च के और बिना किसी दवाई के आप ठीक हो सकते हैं। आप देखिएगा आज चिकित्सा कितनी महंगी होगी। आज अगर एक परिवार में बुखार भी अगर किसी को आ गया और वो एडमिट हो गया, तो भैया लाखों रुपए में तो बुखार उतर रहा। और कोई बड़ी बीमारी आ गई तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है, वो तो फिर लाखों से शुरू होकर करोड़ों में जा बात, क्योंकि चिकित्सा बहुत महंगी हो चुकी। गवर्नमेंट के जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, वहां संख्या ज्यादा होने की वजह से सब कुछ, सबका इलाज तो वहां हो नहीं सकता। प्राइवेट इतने हॉस्पिटल खुल गए, जगह जगह हॉस्पिटल खुल गए। पहले क्या होता था, पहले आप ये देखो, कचहरी में या कस्बे में एक डॉक्टर होता था, और अब तो जितने डॉक्टर बढ़ते जा रहे उतने ज्यादा मरीज बढ़ते जा रहे। हर 2 किलोमीटर पे एक हॉस्पिटल है, तो उस 2 किलोमीटर में आप हिसाब लगा लो कितने बीमार लोग पड़े। तो हमारा तो ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास है कि लोगों तक वो जानकारी पहुंचाए जो आप घर पे ही रह के, सिर्फ अपना खाना पीना बदल के आप ठीक हो सकते हैं। और किसान की आर्थिक स्थिति तो आज बहुत खराब है, सब जानते ही हैं, क्योंकि शिक्षा के मामले में भी किसान बहुत पिछड़ रहा है। सरकारी संस्थानों में आज लोगों ने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने अपने गांव में जमीन दान देकर लोगों ने वो संस्थान खड़े किए थे चंदा इकट्ठा कर करके, आज वो बंद होने के कगार पर आ गए हैं। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसमें हमारे ही बच्चे रोजगार में आ रहे हैं लग के। तो इन संस्थानों को बंद करवाने की कोशिश ना करके इन्हें चलवाने की कोशिश करें आप, क्योंकि देश का भविष्य हमारे युवा है। युवाओं को अगर जॉब में नहीं आएंगे तो फिर कैसे चलेगा। साथ ही साथ अब बात करेंगे इन बीमारियों के निवारण पे।
भाई जो हमने गलत खाक है, अशुद्ध खाक है, जब अशुद्ध हम उगा रहे हैं खेतों में और उस अशुद्ध भोजन को कोई भी करेगा तो बीमार होगा, और बीमार होगा तो शरीर में गंदगी पैदा हो जाएगी। भाई अशुद्ध खाक है तो अशुद्धि पैदा होगी। जहां गंदगी होगी वहां सड़न होगी, जहां सड़न होगा वहां रोग होगा। अगर हम उस सड़न को हटा दें संजीवनी क्रिया के द्वारा, हमारे एडवांस न्यू डाइजेस्ट सिस्टम में हम बताते हैं, हम लगभग सभी वीडियो में बताते हैं, अगर आप अपने शरीर का शुद्धिकरण कर लेंगे तो आप किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, बिना किसी खर्च के और बिना किसी दवाई के। तो उसमें हमारे 3 नियम हैं, उन तीनों नियम को आप फॉलो करें। हमारे चैनल पर भी उन तीनों नियम की अलग अलग वीडियो पड़ी है, शांति से देखें और समझें। इसमें सबसे पहला है संजीवनी क्रिया, जिसमें हम अपने बड़ी आंत की सफाई करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी बीमारियों का कारण ही हमारी बड़ी आंत में जमी गंदगी, जो काफी दिन से धीरे धीरे जमती चली आती है और फिर एक कंडीशन में आपको बीमारी आनी शुरू हो जाती है, जब ज्यादा गंदगी बढ़ जाती है। तो उसको संजीवनी क्रिया द्वारा आप निकाल सकते हैं, दिन में कई कई बार करें। साथ ही साथ उपवास अगर करेंगे तो भी आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा, और इसके साथ साथ रेचक रस, डिटॉक्स जूस को अगर आप पिएंगे तो भी आप अपने शरीर का शुद्धिकरण करेंगे। और जैसे जैसे आपके शरीर का शुद्धिकरण होता चला जाएगा, आपका शरीर साफ होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे ही बीमारियां आपके शरीर से हटनी शुरू हो जाएंगी, और यही हमारा लक्ष्य है। मैं तो एक स्लोगन कहना चाहूंगा किसानों के लिए कि ऐ भोले किसान, एक तो तू अपना भोजन सुधार ले, और दूसरा उपवास और एनीमा को जान ले। अगर आप इस स्लोगन को भी ध्यान से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हमारे किसानों को हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे आना होगा और अपने स्वास्थ्य को चांदी की तरह चमकाना होगा। आप हमारे सवाल कर सकते हैं, अगर कोई इस तरह के सवाल हो तो आप हमें भेजें और हम उनके जवाब देंगे। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ के और उन तक हमारी आवाज़ जाए और हमारा देश स्वस्थ हो। इसी के साथ ही नमस्कार।